नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद अमरेश में मैं अमरेश सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, सेहतमंद होंगे, स्वास्थ्य लाभ जरूर ले रहे होंगे। विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बट इन विपरीत परिस्थितियों में अगर आप अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा मत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई के लिए एक छोटा सा कमरा और आपके लिए भरपूर समय है। आप तो बहाना भी नहीं रहा कि नहीं मुझे ये काम है वो काम है दुनिया भर का, तो इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए। तो खूब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। मैं आप लोगों को आज इस बार क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ यानी मैथ के यानी गणित के कुछ परिचय के बारे में बात करूँगा। ये परिचय के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके बारे में मैं दो चार बातें कर लेता हूँ। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमारा टारगेट अगर डिसाइड है कि हमें किस मंजिल पे पहुँचना है, जैसे कि आप अगर UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका तो गोल निर्धारित हो गया कि नहीं मुझे बनना है। बट वहाँ पे जाने के जो रास्ते हैं वो आपने डिसाइड नहीं किए कि हमें किस रास्ते से होकर के गुजरना है, क्योंकि कुछ रास्ते लंबे हो सकते हैं, कुछ रास्ते छोटे हो सकते हैं। तो लंबे रास्तों से क्यों जाना? जब आपके जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर छोटे रास्ते ही अगर आपकी सफलता में योगदान दे रहे हैं तो फिर लंबे रास्तों पर क्यों जाना? और इस टॉपिक को डिसाइड करना इसलिए भी ज़रूरी है, यानी इसको क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं, टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं और टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लेकर के चले जाते हैं सारी चीज़ों को। अगर सोचिए, अगर आपने टाइम टेबल डिसाइड ही नहीं किया है और आप रोज़ सुबह उठते हैं, जो वगैरह दिन भर की जो कार्य है, सुबह सुबह की जो कार्यविधियाँ हैं उसको कंप्लीट करने के बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या सोचते हैं कि आज क्या पढ़ा जाए, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। ये डिसाइड करने के लिए आप यकीन मानिए आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है ये डिसाइड करने में कि हमें पढ़ना क्या है। तो उस आधी एनर्जी को उन फालतू चीज़ों में वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? पहले आप डिसाइड तो करिए। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि शुरू होकर के हमें मैथ पढ़ना है या GS पढ़ना है या फिर रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी आपका टाइम टेबल के हिसाब से हो, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं, आपका बड़ा योगदान देती है उस चीज़ में, क्योंकि आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमें क्या पढ़ना है। आप डायरेक्टली उस चीज़ को उठाते हैं और तुरंत पढ़ने लग जाते हैं। तो आप जो है समझदार व्यक्ति हैं, आप इन चीज़ों को भली भांति समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए मैथ के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग मैथ पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा और जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही मददगार होगा, क्योंकि जो लोग पढ़ लिए हैं वो लोग ये भी डिसाइड इसमें अपने आप को अवलोकन कर सकते हैं कि नहीं हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या हमारा बाकी रह गया है, हमें क्या पढ़ना है। या फिर अगर हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारा वीक पॉइंट है और कौन सा ऐसा है जो हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करना है, उस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना है, और लेकिन जो हमारा वीक पॉइंट है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना लेना है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो लोग नए हैं, अगर हमें डिसाइड करना है कि नहीं हमें अगर मैथ पढ़ना है, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैथ आता है तो उस मैथ में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर से कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो आयोग जो भी हो वो पहले क्या करता है कि एक सिलेबस निर्धारित करता है और सिलेबस को अपलोड कर देता है वेबसाइट पर। हम लोग जाते हैं, सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो आयोग कह रहा है कि नहीं मुझे यही सिर्फ पूछना है और यही से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। इसलिए आपका भी यही उत्तरदायित्व तो बनता है कि आपसे जो पूछने की उम्मीद आयोग कर रहा है आप उसी को तैयार करें। अदरवाइज आप भटके नहीं। अगर आप भटकेंगे तो अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए, क्लियर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त या मित्रों के साथ, परिवार के साथ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ की अगर शुरुआत किया जाए तो गणित
जैसा कि आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सी हमारी दिनचर्या में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपकी डेली कुछ न कुछ आपकी कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जहां पे मैथ का कैलकुलेशन, मैथ से संबंधित सारी गतिविधियां आप करने लगते हैं। ये बचपन से हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और हमारे घर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता रहता है, तो इसलिए हमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी तो हमें पहले से हो जाती है। परंतु अगर हमें उसके बारे में अगर कोई पूछ दे, जैसे कि अगर कोई पूछ देता है होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपसे अगर कोई पूछ देता है तो आप उसको बताने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन सब चीज़ों की जानकारियाँ नहीं है। अगर हमें इसमें कोई कहता है कि क्या लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली कहते हैं ये 2 लिखा हुआ है, हिंदी में कहें तो 2 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमें बात कहें कि अगर ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, किस प्रकार का ये नंबर है, होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते। अगर हम पढ़े नहीं हैं तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये किस प्रकार का नंबर है। तो इन सभी चीज़ों को नंबर सिस्टम के बारे में के अंतर्गत आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी और साथ ही साथ इसमें सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। आप अगर किसी भी वेबसाइट पे अगर सर्च करते हैं पढ़ने के लिए कंटेंट सर्च करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। परंतु ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है टारगेट विद अमरेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा। हमारी टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। इसमें सिर्फ जो है कंपटीशन के मद्देनज़र ही नहीं, जो लोग एकेडमिक की तैयारी करते हैं, 9th के हैं, 10th के, 11th 12th BA BEd जो लोग भी तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीज़ों को पा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप मैथ की अगर बात किया जाए तो मैथ के अंतर्गत जो इसका कैटेगराइज किया गया है, मैथ को जो डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो हमारा पार्ट होता है अर्थमेटिक का, और एक हमारा होता है एडवांस का। इसे अगर हिंदी में कहें तो अंकगणित कहते हैं। ये इस प्रकार का सिलेबस डिवाइड मतलब कहीं भी ये नहीं है कि नहीं इसको डिवाइड किया गया इस तरीके से, लेकिन हम अपनी पढ़ाई करने की सुविधा के अनुसार अगर हम अब चाहते हैं कि नहीं इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं तो अपनी सुविधा के लिए इसको बस डिवाइड किया गया है कि हम यहाँ से जो बातें होंगी वो अर्थमेटिक यानी अंकगणित की बातें करेंगे और यहाँ पे हम एडवांस की बातें करेंगे जिसमें आपकी ज्योमेट्री या अलजेब्रा वगैरह वगैरह सब इसमें आ जाती है। तो अगर अंकगणित की अगर बात किया जाए तो अंकगणित में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो पूरे मैथ में ही, सिर्फ अंकगणित में ही नहीं पूरे मैथ की हम अगर बात किया जाए तो इसको हम यहाँ बना देते हैं कि पहली बात कि इसमें हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ संख्याएं होती हैं और यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं। इन दोनों चीज़ों की मदद से ही हम सारी मैथ जितनी भी सारी हमारे संसार की जितनी भी सारी जटिल समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर ले जाते हैं। इन सभी चीज़ों की नंबर की बात किया जाए तो जो कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं इसमें होती हैं। और अगर ऑपरेटर की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, उसके बाद से आपका इक्वल टू का चिन्ह, अंडर रूट यानी कड़ी का चिन्ह और भी बहुत सारी चिन्ह इसमें आपको इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए अगर प्लस का तो कोई भी चीज़ अगर 0 से लेकर के 9 तक की अगर संख्याएं में अगर कुछ भी दिया गया है तो उसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से एडिशन कर सकते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो मैथ में जो होता है कि आपके नंबर्स होते हैं और आपके ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं चीज़ों का हमें पूरी तरीके से विस्तार रूप से हमें इसको समझना है, पढ़ना है और कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें देखना रहता है। तो आइए हम देखते हैं अंकगणित। अंकगणित के अंतर्गत में कुछ टॉपिक्स जो होंगे उन टॉपिक्स को मैं क्लियर करता रहता हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें आती रहती हैं। जैसे गणित में अगर कहें तो पहला जो हमारा टॉपिक होता है, जो पहला ही लेक्चर हो जाता है वो होता है नंबर सिस्टम का। वो किसका हो जाता है आपका नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की इसमें बात करेंगे हम लोग। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगर टॉपिक को देखा जाए तो इसमें आपको समझाया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर,
कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर की इसमें बातें की जाएंगी। उसके बाद से रिमाइंडर थ्योरम की बात की जाएगी कि कोई भी संख्या है अगर उसको दिया गया है, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी कितना आपका सेक्शन बचेगा, ये सारी बातें इसमें हो जाएंगी। उसके बाद से हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, यानी किसी भी संख्या में अगर लिखी गई संख्या है तो उससे आप मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है या फिर एडिशन है, तो उस संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी उस बड़ी सी संख्या में, उस बड़ी सी सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें इस तरीके की बातें की जाएंगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिट प्लेस आपको निकालना होगा, यानी इकाई का स्थान आपको निकालना होगा। उसके बाद देखा जाए आपका तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान की इसमें बातें की जाएंगी। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बातें की जाएंगी। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा बस बेसिकली आपको मैथ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे मैथ में कौन कौन से हमारे चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं जिसको हमें क्लियरली हमको याद रखना है, उनको क्लियरली पढ़ना है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला, हम आप सही बता रहे हैं कि पूरा अर्थमेटिक हम आपको पढ़ाएंगे, बट आपको कोई फॉर्मूला उतना इस्तेमाल नहीं करना सिखाएंगे। हो सकता है किसी ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ फॉर्मूले के बिना वो सॉल्व नहीं हो सकता, बट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि विदाउट फॉर्मूला आपको पूरा अंकगणित पढ़ाया जाएगा। फिर जब एडवांस हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा। आप एडवांस में जब जाएंगे तो वहाँ पे अर्थमेटिक से बहुत ही अच्छा फील करेंगे। एडवांस में इस तरीके की मैं आपको वहाँ पे चीज़ें सिखाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। फिर नंबर सिस्टम की अगर खत्म हो जाता है तो हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जो भी बहुत ही ब्रॉड। नंबर सिस्टम सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। नंबर सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे मैथ की अगर बात किया जाए तो पूरा मैथ जो हमारा होता है वो बहुत ही बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर कोई भी कहता है कि नहीं मैंने पूरा मैथ क्लियर कर लिया है, मैंने पूरा मैथ पढ़ लिया है या मैंने पूरा मैथ पढ़ा लिया है, तो वो गलत कहता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। मैथ इतना बड़ा है, गणित इतना बड़ा है कि आप उसको कम्प्लीटली ख़त्म तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ मैथ ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसको आप ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है उसको। इसलिए हमारे एग्जाम के मद्देनजर जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि हमारे सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या है, एग्जाम में क्लियर करना, हमारे लिए नौकरी प्राप्त करना है, हमारा वो उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं, जिस चीज़ों को तैयार करना होता है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हमें फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप फालतू चीज़ों में अगर उलझ जाएंगे तो उलझ के ही रह जाएंगे, फिर आप तो तैयारी से कई कदम पीछे हो जाएंगे। फिर अगला हमारा जो टॉपिक होता है वो है परसेंटेज का। नहीं चल रहा है। अगला हमारा जो टॉपिक होता है वो है परसेंटेज का, यानी प्रतिशत की इसमें बातें की जाएगी। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये एग्जाम में जिस भी आयोग में अगर ये पूछा जाता है तो उसका बहुत ही फेवरेट एक तरीके का टॉपिक हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज आपके दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है और एग्जाम के मद्देनजर तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो जाता है। परसेंटेज को अगर हम लोग क्लियर करेंगे तो परसेंटेज में हम लोग देखेंगे इसी के साथ साथ कि परसेंटेज का इस्तेमाल जो होगा आप किसके भी करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ आपका डिस्काउंट में भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद से परसेंटेज जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपका डीआई में भी इस्तेमाल हो जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो वर्क इन टाइम में भी इस्तेमाल हो सकता है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इस्तेमाल होगा।
इन सभी सारी चीज़ों में अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें परसेंटेज का इस्तेमाल करना रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज का इस्तेमाल करना है, डिस्काउंट में भी करना है, डीआई में भी करना है, वर्क एंड टाइम में भी करना है। यानी ऐसा हमारे बहुत से टॉपिक हो जाते हैं जहाँ पे हमें परसेंटेज में इस्तेमाल करना था। अगर एडवांस में भी देखा जाए तो एडवांस में भी बहुत सी सारी चीज़ों में जो है परसेंटेज का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि कोई कह देता है कि नहीं, दो हमारे त्रिभुज हैं, उन त्रिभुजों में जो छोटा वाला त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज से कितना परसेंटेज कम है, उसका एरिया कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज का इस्तेमाल हो गया ना। तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि परसेंटेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाता है और उसको मैं सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि नहीं परसेंटेज के अंदर मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा सा ही बेसिक जानकारी दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं, मैं आपको इस सभी जितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं और जो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं वो सभी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड की गई हैं और सभी चीज़ें आपको बखूबी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एकदम बेसिक से लेकर के एकदम टॉप तक की सारी चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या नहीं होगी, ये मेरी श्योरिटी है, इसकी गारंटी देता हूँ आपको। बशर्ते बस आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, उसको समझते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे चीज़ों को तो फिर आप फंस के रह जाएंगे, जहाँ पर हैं फिर वहीं पर रह जाएंगे, फिर आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं होता। फिर हमारा जो टॉपिक आ जाता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसी में जब नंबर सिस्टम के बाद में परसेंटेज से पहले ही, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज से पहले ही आपको बेसिक कैलकुलेशन पे भी बात की जाएगी। बेसिक कैलकुलेशन पे आपकी बातें की जाएंगी। इस बेसिक कैलकुलेशन में आपको सारी चीज़ें बताया जाएंगे कि किस चीज़ों का शुरू से लेकर के अंत तक, यानी एकदम बेसिक से लेकर के एकदम टॉप तक की सारी चीज़ों को कैलकुलेशन इसमें बताया जाएगा। चाहे वो आपका, अगर इसमें देखा जाए तो आपके एडिशन होंगे, मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, एडिशन होंगे, सब्सट्रैक्शन होंगे, डिवाइडेशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, इसमें आपका रूट भी आ जाएगा। इन सभी चीज़ों का, इसका बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। फिर इसी में आपका आ जाता है बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत यहाँ का सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में कहें तो सरलीकरण। आपको सरलीकरण के बारे में, यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएंगी, जो कि नंबर सिस्टम की बात का ही हमारा टॉपिक हो जाएगा। फिर अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक हो जाएगा इसी सिंप्लीफिकेशन में ही आपको बोडमास के भी नियम बताए जाएंगे, फिर देखते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बातें की जाएंगी। हिंदी में अगर कहें तो अनुपात अनुसमानुपात रेशियो प्रोपोर्शन की बातें की जाएंगी, जिसमें आपके किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो साझेदारी के प्रश्न आएंगे, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। साझेदारी के इसमें प्रश्न आ जाएंगे और इसी के अंतर्गत आपका जो होगा वो एज रिलेशन के प्रश्न आ जाएंगे, आयु संबंध। एज रिलेशन के प्रश्न पढ़ेंगे इसमें हम साझेदारी पढ़ेंगे, यानी पार्टनरशिप की बातें करेंगे और एज रिलेशन, ये सारी चीज़ें को इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। फिर अगला हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसमें बात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की बातें की जाएंगी। किसी भी, अगर आप जब भी कोई भी आयोग का जो भी एग्जाम करवाया है
उसको अगर उठाकर आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली रूप से आप एलसीएम और एचसीएफ की बातें नहीं की जाती। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि नहीं इसका एलसीएम बताइए, किसी भी संख्या दी गई है तो कहता है कि नहीं इसका एलसीएम बताइए फिर एचसीएफ बताइए। वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको समझना पड़ता है कि नहीं इसमें करना क्या, इसका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ये सी चीज़ें जो होती हैं ये खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें आपको समझाया जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं मैं बस आपको एलसीएम और एचसीएफ नंबरों का कैसे निकाला जाता है ये सारी चीज़ें इतनी नहीं बातें करूँगा इसमें और भी बातें होंगी कि नहीं क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें कैसे समझ में हो जाना चाहिए कि नहीं इसका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है कि इसमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर की जाएंगी। फिर अगला हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा टीएचडी का। इसमें आपकी टीएचडी यानी टाइम स्पीड और डिस्टेंस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस की बातें की जाए तो इसमें हम देखेंगे समय, चाल और दूरी की। तो इसी में हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसी में हम बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम की बातें की जाएंगी, यानी नौका और धारा की बातें हो जाएंगी। इसी में आपकी ट्रेन की बातें हो जाएंगी, जो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आप तो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी जब पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ों को एकदम विस्तार से पढ़ाऊँगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम और वर्क की मैंने बातें की थी, परसेंटेज में मैंने बातें किया था। परसेंटेज में थोड़ा सा उसका आपको देखने को मिलेगा। जब टाइम और वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ भी परसेंटेज का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर हम टाइम और वर्क को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। समय और कार्य, समय और कार्य। तो टाइम एंड वर्क की जब बातें की जाएंगी इसमें, इसी में आपका आ जाएगा कौन सा, पाइप एंड सिस्टम की बातें हो जाएंगी। पाइप और टंकी की इसी में हम लोग बातें कर ले जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एलिगेशन का। एलिगेशन एंड मिक्सचर। और इससे पहले हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो होगा एवरेज का। एवरेज की बातें करेंगे, औसत की बात करेंगे इसमें हम लोग। फिर उसके बाद से आपका एलिगेशन आ जाएगा और एलिगेशन और मिक्सचर जो होगा ये हमारा अंतिम अर्थमेटिक का अंतिम टॉपिक होगा। यहीं से हम लोग अर्थमेटिक को खत्म करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि नहीं मैंने यहाँ से पूरा अर्थमेटिक खत्म कर दिया है या फिर मैंने गणित को खत्म कर दिया है, बिल्कुल नहीं कह सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उन सभी चीज़ों को मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं उन सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है जो मेरे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अर्थमेटिक जो होगा यहाँ पे खत्म करूँगा सारी चीज़ें, और यहाँ से फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे कहाँ पे, एडवांस मैथ में। फिर एडवांस मैथ की बातें की जाएंगी। एडवांस मैथ में आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, तो ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, ट्राइगो होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपकी इसमें आ जाएगी, और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन भी इसमें सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो हमारे एडवांस के जो इतने हैं, और इसी के साथ साथ हमारा एक और टॉपिक हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस की इसमें सारी बातें आपसे की जाएंगी। तो ये हमारे एडवांस के जो प्रमुख रूप से जो हमारे सिलेबस हैं, उन सभी प्रमुख रूप से सिलेबसों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हो सकता है एक दो छूट गया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं इतने सारे होंगे, हो सकता है एक दो छूट गया हो, तो आप घबराने की कोई बात नहीं है। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा और सभी चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में ही हम लोग पढ़ क्या लेंगे, तो पहले हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे।
थोड़ा थोड़ा इन सभी चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या क्या आता है। तो पॉइंट की बातें हो जाएंगी, पॉइंट के बाद इसमें देखेंगे हम लोग तो रेस की बातें हो जाएंगी, उसके बाद लाइन सेगमेंट की बातें हो जाएंगी, लाइन होगा, फिगर होगा। इस फिगर को अगर देखा जाए तो इसमें जैसे कि आपका ट्रायंगल होगा, और इसी में अगर हम देखेंगे तो आपका एंगल भी आ जाएगा, क्योंकि एंगल जब पढ़ेंगे तभी तो ट्रायंगल पढ़ सकते हैं। ट्रायंगल होगा, आपका त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, यानी ट्रायंगल होगा, आपका रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यानी इसमें हम कहें तो आपके सारे जो पॉलीगन होते हैं, जो सारे बहुभुज होते हैं, ये सारी चीज़ों की इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिर्फ ज्योमेट्री में ही काम नहीं करेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम करेगा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्राइगोन आना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हैं तभी हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को अगर अच्छे से समझ जाएंगे, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो यकीन मानिए हाइट एंड डिस्टेंस कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे ग्रुप डी के वैकेंसी में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी अगर आप देखते ही तुरंत जो होगा आप ओरल बता सकते हैं, ओरली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन और कॉपी उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए तो मैंने ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि भाई बड़े एग्जाम है तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लेंथी कैलकुलेशन भी होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, सारी चीज़ों को क्लियर करके रखेंगे तभी तो आपका आगे आएगा। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होंगे और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के माध्यम से ही हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे, और यहाँ पे तो हम जो आपको समझाएंगे ही समझाएंगे। उसके बाद अगर मेंसुरेशन की बात की जाए तो मेंसुरेशन में जो होता है आपका 2D और 3D डायग्राम हो जाएंगे, 2D और 3D डायग्राम हो जाएंगे। और इन डायग्रामों का हमें क्या करना होगा, तो इन डायग्रामों का हमें एरिया निकालना होगा, हमें पेरीमीटर निकालना होगा, और हमें वॉल्यूम भी निकालना होगा। अगर मतलब हिंदी में अगर कहें तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। 2D डायग्राम हो या 3D डायग्राम हो, उन सभी चीज़ों का हमें एरिया हो, चाहे पेरीमीटर हो, चाहे वॉल्यूम हो, इन सभी चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देख करके चलेंगे। हाइट एंड अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा बस इतना समझ जाइए कि जैसे कि कोई यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है और ये ऊंची सी बिल्डिंग है, तो इसमें इस प्रकार से ये प्रश्न पूछता है कि इस पत्थर से एक हमें कोई एक एंगल दे देगा, हमें कोई कोण दे देगा, और प्रश्न ये पूछ देगा कि इस स्टोन से लेकर के इस बिल्डिंग की जो टॉप है उसकी दूरी कितनी है, या फिर उसका अवनमन कोण कितना है, या उन्नयन कोण कितना है, ये सारी चीज़ों की बात करेगा। अगर जहाज उड़ रही है यहाँ पे तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर छत के ऊपर से अगर देख रहा है तो उसका अवनमन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, जहाज की स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ही माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके मैंने बताया, मैंने बेसिक चीज़ों को मैंने आपको जानकारी दिया कि नए हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको एकदम बेसिक से लेकर एकदम टॉप तक की सारी बातें बताई जाएंगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि नहीं मैं किसी टॉपिक को स्किप कर जाऊँगा, छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। इन सभी चीज़ों का एक प्रोग्राम, एक अच्छा सा बैच जो होगा उसका सेगमेंट करके उसको डिज़ाइन करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपको डेली मिलने वाला भी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो हमारा बैच होगा ये पेड बैच नहीं है, ये बिल्कुल फ्री बैच है, घबराइए नहीं, आपको कोई फी नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको डेली क्लासेस मिलेगी, आपको डेली क्लासेस मिलेगी। उसके बाद से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगी, ताकि आप अपने आप का अवलोकन कर सकें कि आप कितने पानी में हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ थे और कहाँ आए हैं। इन चीज़ों का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम पढ़ते जाएं और उस चीज़ों का अवलोकन ही न कर पाएँ तो फिर हमारा पढ़ना ही बेकार है। क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो डेली क्लासेस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी। ईमानदारी पूर्वक टेस्ट सीरीज को आप हल करिएगा। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे और मैं यूट्यूब चैनल पे ही आपको अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा। अगर फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको PDF रूप में तो मिलेगी। डेली क्लासेस तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट होगा और जो टेस्ट सीरीज की जो PDF फाइलें होंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये जितना सब कुछ था मैंने समझाने का, एक छोटे से वीडियो में बताने का बहुत ही प्रयास किया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसका सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और जो भी चीज़ें हैं ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ते रहिए। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में कमेंट करिए हमें, मैं उस समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे एक नंबर सिस्टम के पार्ट 1 के साथ, और वहाँ से मैं नंबर सिस्टम की सारी बेसिक सी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता हूँ और आपको अच्छे से समझाते हुए और क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आए हुए हैं इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। धन्यवाद।